हे गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जैसे कि आप टाइटल देख रहे हो, वी आर डिस्कस अबाउट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज। सो मैं आपके साथ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए और पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ऑफकोर्स मैंने बहुत सारा कंटेंट एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर बनाया है। ओके, आपको देखकर बहुत सारा अच्छा कंटेंट जो आपको एक अच्छी खासी फीस देने के बाद आपको वो मिलेगा मार्केट से, वो मैंने फ्री कॉस्ट में बनाया है, तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और बहुत सी मेरी इंटरडे स्ट्रेटजीज जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, सब पोजिशनल स्ट्रेटजीज, BTST स्ट्रेटजीज आप कैसे मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हो, वो सब कुछ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे डिस्कस किया है। तो आप जाके मेरी वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑलमोस्ट 60 से ज़्यादा वीडियोस मैंने अब तक अपलोड कर दिए, जो एक से बढ़कर एक कंटेंट है अकॉर्डिंग टू मी, राइट। तो चलिए गाइस, अभी मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ। तो बेसिकली गाइस, हम इसमें एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज को देखेंगे, राइट। क्यों मैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूँ? बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज बताइए। सो मैं वॉलेटिलिटी के ऊपर एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा गाइस। ओके, मैं जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ ना, ये कुछ नहीं, मतलब ना आपको इंडिकेटर यूज करना है, बस नॉर्मल प्राइस एक्शन आपको देखना है। एंड व्हेनेवर योर प्राइस एक्शन गिव्स सिग्नल, तो आपको ट्रेड लेना है। एंड वन मोर थिंग गाइस, बेसिकली स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज लाइक आपको स्क्रीन पे बैठे रहना पड़ता है ताकि आपको एक मूवमेंट मिल सके। सो बेसिकली मैं ये जो भी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज में डिस्कस करूंगा वो मैं एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू कोड भी करके बताऊंगा, ताकि आप उसको मैनुअली ना करके ऑटोमेटिक आप अपने डीमैट अकाउंट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ताकि आप एक इमोशनलेस ट्रेडिंग करें और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करें। तो चलिए गाइस, अब मैं अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करता हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ कि देखो, मार्केट में सबसे वॉलेटिलिटी टाइम पे कब होता है? मार्केट देखो, जैसे ये पूरा लास्ट डे का ट्रेडिंग सेशन है, तो 9:15 से खुला और 3:15 तक मार्केट गया। तो उसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी कब थी मार्केट में? तो याद रखना गाइस, शुरुआत का 1 घंटा जो होता है ना, यानी 9:15 से लेकर 10:15 तक, ये बहुत ही वोलेटाइल पीरियड होता है, वोलेटाइल ट्रेडिंग आवर होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो, जो प्रीवियस डे था ना, क्लोजिंग के टाइम में कुछ एक पोजीशंस लोग लेके जाते हैं, पोजिशनल्स BTST ट्रेड लेके जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर अगले दिन गैप अप खुला तो वो क्या करेंगे, वो जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, जिससे मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी आ जाएगी। दैट्स अ रीजन। और बहुत सारे नए ट्रेडर्स आते हैं, बहुत सारे फर्स्ट सेशन में जो अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्ड करते हैं, तो वो दैट्स अ रीजन बहुत सारा वॉलेटाइल होता है। और हम इसी वॉलेटाइल का फायदा उठा के वी विल डिस्कस अ क्विक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज। तो देखो, मेरे क्विक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज क्या है? बेसिकली क्या है, मैं अपनी स्ट्रेटजीज क्या करता हूँ, 11:15 से पहले मैं ये अपनी स्ट्रेटजीज डिप्लॉय कर देता हूँ। इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। देखो, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का वेट करना है। फॉर एग्जांपल देखो, ये फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल है, इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेना है, राइट। अब देखो, मार्केट अगर इसका ऊपर का हाई टूटा मतलब हाई के ऊपर अगर कैंडल ने क्लोजिंग दी ना 11:30 बजे से पहले अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दी ना, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना लूंगा, या एट द मनी का कॉल बाई कर लूंगा। और वट एवर इफ यू आर सेलर, तो आप एट द मनी का कॉल पुट सेल कर सकते हो। एंड वी विल क्विक स्कैल्प फॉर ओनली ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स। याद रखना, 100 to 150 पॉइंट्स क्विक स्कैल्पिंग करना है। मैं 150 पॉइंट्स लेके चलता हूँ, बट ऑफकोर्स 100 पॉइंट्स में अगर आपको लगता है 100 पॉइंट्स बहुत है तो इट्स ईजी, बट एक्चुअली 150 लेने का रीजन क्या है, मेरा स्टॉप लॉस जो होता है ना, वो 75 पॉइंट्स का होता है। तो मैं यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड 1:2 करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली मेरा स्टॉप लॉस 75 पॉइंट्स है। अगर मैं 100 लेके चलूंगा ना मेरा टारगेट, तो मेरा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स मुझे रखना पड़ेगा, जो कि बैंक निफ्टी के लिए काफी छोटा स्टॉप लॉस है ना। मार्केट वॉलेटाइल बहुत होता है, तो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कुछ एक अच्छा खासा स्पाइक आ जाए जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। सो दैट्स द रीजन मैं 150 अपना टारगेट लेके चलता हूँ, एंड माई स्टॉप लॉस इज 75 पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो, अब स्ट्रेटेजी मैं आपको अच्छे से डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखो हुआ क्या, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। यस, देखो, ये 5 मिनट्स की कैंडल थी, राइट। मार्केट क्या रहा, यहाँ पे देखो स्पाइक्स बनी, यहाँ पे सेलर्स है, सॉरी बायर्स है, इसमें यहाँ पे स्पाइक्स बन रही है, बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं। तो मार्केट ने ये कैंडल दिख रही है आपको, ये ग्रीन कैंडल, ये कैंडल है ऑलमोस्ट 10:35 की, तो इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी ऊपर के साइड, तो मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा। एंड यू कैन सी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ऑलमोस्ट 30 to 40 पॉइंट्स नीचे गया। उसके बाद मार्केट ने क्विक रैली दिखाई ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की। अगर आपको मैं दिखाऊँ, वेट अ सेकेंड, देखो मार्केट ऊपर जाता ही रहा है ना। आप स्टॉप ट्रेल भी कर सकते हो, राइट, बट एज यू नो कि हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज देख रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रेलिंग का कोई ऑप्शन नहीं बनता। वी हैव टू फास्ट हमें अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। तो मैंने मार्केट में देखो एंट्री कहाँ ली, इस कैंडल पे ली, और यहाँ से मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट किया 30-40 पॉइंट्स का, और उसके बाद मार्केट ने आराम से मेरा 150 पॉइंट्स दे दिया, आराम से रैली देती। कुछ एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको और अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाए। देखो ये फर्स्ट, अब ये कैंडल क्यों बनी है रेड, आपको पता है? कोई बता सकता है ये कैंडल क्यों बनी है? देखो लॉजिक समझो इस इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने का। देखो मार्केट यहाँ पे था प्रीवियस डे का, ठीक है, ये 11 तारीख है। तो मार्केट में क्या, लोग BTST ट्रेडिंग बहुत होती है मार्केट में, या पोजिशनल ट्रेड लेते हैं। तो किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा मार्केट अगले दिन गैप अप खुलेगा, तो यहाँ पे किसी ने कॉल बाई किया होगा या पुट सेल किया होगा। तो मार्केट खुला कितना बड़ा गैप अप है,
तो अब इतना बड़ा आपके पास प्रॉफिट दिखेगा तो आप क्या करोगे, कोशिश करना चाहोगे मैं बुक करूं अपने प्रॉफिट को। तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुक किया। अगर आप बाई करके जाओगे और उसको बुक करोगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप पोजीशन को सेल कर रहे हो। तो सेलिंग आई, दैट्स द रीजन इतनी बड़ी कैंडल बनी है, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद ऑफकोर्स बड़े बड़े ट्रेडर्स जो प्रॉफिट में वो अपना प्रॉफिट लॉक करेंगे, बुक करेंगे, तो दैट्स द रीजन इतनी बड़ी कैंडल बनी है, राइट। और इसी वॉलेटिलिटी का मैंने फायदा उठाया। मतलब फायदा उठाया हमने स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में। तो देखो ये इसका लो बना, ये हाई बना। बेसिकली क्या हुआ, 11:30 बजे तक टाइम देखना है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत का 1-1.5 घंटा ही मैं लेके चल रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, मार्केट थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बेसिकली मार्केट साइडवेज एक्ट करता है। सो इस घंटे में देखो ना मेरा लो टूटा ना मेरा हाई टूटा। सो ऑफकोर्स मुझे इस दिन कोई ट्रेड नहीं मिला, इट्स ओके। मेरा लॉस होने से अच्छा मैं ट्रेड ही नहीं करूँ, राइट। चलो नेक्स्ट डे चलते हैं, प्रीवियस डे चलते हैं। उस दिन क्या हुआ देखो, प्रीवियस डे क्या हुआ देखो, ये फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल था, इसका मैंने हाई बुक किया, ये लो बुक किया, और नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया। और उसके बाद यू कैन सी बूम, ऑलमोस्ट कितना 250 पॉइंट्स का मुझे मूव मिला लोअर साइड में, और मेरा यहाँ का ही 150 पॉइंट से मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। सो ऑफकोर्स यू कैन सी हाउ पावरफुल दिस स्ट्रेटेजी है। और इस स्ट्रेटेजी को मैं आपको कोडिंग भी करके दिखाऊंगा, सो डैट आप मैनुअल ट्रेडिंग ना करना पड़े, आपके स्लिपेजेस ज़्यादा ना हो। बेसिकली कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, स्टॉप लॉस जहाँ हिट हुआ वो भी एग्जांपल देख लेते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ हॉलीगल स्ट्रेटेजी। देखो यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, देखो ये 5 मिनट्स की कैंडल थी, इस कैंडल ने मुझे मेरी एंट्री ट्रिगर करी, बट ऑन द नेक्स्ट 2 कैंडल्स मेरा ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया, और मुझे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेना पड़ा। इट्स ओके, नो डाउट, बट मैंने स्टॉप लॉस कितना लिया, 70 पॉइंट्स, और लगातार मेरे वो प्रॉफिट कितना हुआ, बैक टू बैक 150 पॉइंट। तो दैट्स अ रीजन मेरा रिस्क को रिवार्ड अच्छा है। इसके वजह से मेरे को एंड ऑफ द मंथ अगर मेरे 50% ट्रेड भी सक्सेसफुल होते हैं, सो आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड मेकिंग अ यूज मनी, राइट। देखो हम बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा मैं आपको इस स्ट्रेटेजी में। पहले मैं कोडिंग करूंगा, उसके बाद बैक टेस्ट भी करूंगा। देखो ये कितना अच्छा दिन था, मार्केट फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ये थी, हाई टूटा नेक्स्ट कैंडल में, और उसके बाद आराम से 150 पॉइंट्स, कितना 200 पॉइंट्स का मूव है। ओके, ट्रेल भी करना चाहते हैं तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। ओके, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम डूइंग दिस स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, राइट। देखो ये 5 मिनट्स की कैंडल है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया मेरा 5 मिनट्स कैंडल का हाई, एंड कितना पॉइंट्स है ये, मैं पॉइंट्स देख लेता हूँ। आई थिंक 150 पॉइंट्स मिल गया होगा। देखो यहाँ कहीं मेरा होगा, और ये मेरा ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स मिला मुझे, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस हिट, टारगेट हिट नहीं हुआ, वह ऑफकोर्स ट्रेड मेरे फेवर था, बट 150 पॉइंट ना देके 120 पॉइंट्स तक गया, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो गाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, जो करना चाहिए बेसिकली, कि जब आपके 100 पॉइंट्स से ऊपर अगर मार्केट, जैसे आपका 150 पॉइंट आपको बुक करना है, बट मेरा 100 पॉइंट्स पे आने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपना स्टॉप लॉस जो आपने 70 पॉइंट रखा है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हो, सो डैट अगर मार्केट वहाँ से घूमता है तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सो यू कैन ऑल्सो प्ले सच टाइप ऑफ थिंग्स इन द लाइव मार्केट, राइट। चलो 1-2 एग्जाम्पल और देख लेता हूँ, आपको मैंने इतने अच्छे एग्जाम्पल बता दिए। आई होप आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी। अगर स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ऐसे ही कंटेंट बहुत सारे पड़े हैं मेरी चैनल पे, आप जाके एक्सप्लोर भी करना, राइट। ये 5 मिनट से कैंडल था 11 बजे के आसपास, याद रखना 11:30 तक ही आपको कंसिडर करना है। 11 बजे के आसपास यहाँ पे मेरे को एंट्री ट्रिगर हुई, और ये ऑलमोस्ट कितना है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का नीचे की तरफ मूव आया, तो मेरा 70 पॉइंट का टारगेट है, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भागा है, तो ऑफकोर्स मुझे अच्छा खासा इसमें भी प्रॉफिट हुआ। सो बैक टू बैक हमने 2 स्टॉप लॉस हिट करे, अभी मैंने आपको 6-7 दिन बताया, जो 2 स्टॉप लॉस हिट करे, और 4 से 5 हमने प्रॉफिट बुक किया है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 150 पॉइंट्स का हो रहा है, और स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स के हमारे स्टॉप लॉस बुक हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स वी आर इन द प्रॉफिटेबल जोन। तो ऑफकोर्स आइए आपको समझ में आया होगा कि मेरे स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है इसमें, और मैं अब इस स्ट्रेटेजी को आपको बैक टेस्ट भी कर, सॉरी एल्गो में कोड करके बताता हूँ कैसे आप इस स्ट्रेटेजी को कोड कर सकते हो और लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली मैं जिस स्ट्रेटेजी को जहाँ मैं कोड करूँगा वो है स्ट्रीक। ऑफकोर्स स्ट्रीक इज अ जीरो द स्पॉन्सर्ड। स्ट्रीक क्या है, बेसिकली स्ट्रीक एक ऐसी वेबसाइट है जो जीरो द स्पॉन्सर्ड है, जहाँ पे आप एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू बैक टेस्ट कर सकते हो और अपने डीमैट अकाउंट में लाइव ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो ये स्ट्रीक का इंटरफेस है। आई होप आपने कभी एक्सप्लोर किया हो, अगर एक्सप्लोर किया तो बहुत अच्छा इंटरफेस है। तो मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी करके ऑप्शन आएगा, स्ट्रेटेजी पे क्लिक करना है, एंड आई हैव टू क्रिएट अ स्ट्रेटेजी। सो मैं स्ट्रेटेजी लिख देता हूँ, 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्रिएट करना है, एंड इसमें मुझे ऐड करना है। तो मैं बेसिकली निफ्टी में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे निफ्टी बैंक करके ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है एंड ऐड करना है। और भी कर सकते हो, निफ्टी है, पर निफ्टी में बेसिकली आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज निफ्टी का थोड़ा वॉलेटिलिटी कम है। मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया कि ये स्ट्रेटेजी कहाँ वर्क करेगी, जहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, राइट। तो मैंने इंडिसेस चूज़ किया निफ्टी बैंक। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बाई करूँगा,
मतलब बाई करके बता रहा हूँ, क्योंकि अगर लोअर साइड में ब्रेक हुआ तो मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ, राइट। तो मैं बाई करके बता रहा हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम मेरे को चूज़ करना है और क्वांटिटी ऑफकोर्स 25, बिकॉज मैं निफ्टी बैंक का इंडिसेस ले रहा हूँ, फ्यूचर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बैक टेस्ट करूँगा तो हर महीने का फ्यूचर तो नहीं ना, मैं 3 महीने का बैक टेस्ट करके बताऊँगा। तो मैंने इंडिसेस लिया निफ्टी बैंक और एक लॉट में 25 शेयर्स होते हैं निफ्टी। सो नाउ व्हाट आई हैव टू कोट, देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या हुआ, 5 मिनट्स की कैंडल थी, यानी ओपनिंग कैंडल थी ये। इसका हाई ब्रेक होगा तो मैं एंट्री लूँगा, हाई के ऊपर क्लोजिंग होगी तो मैं एंट्री लूँगा। तो मैं यही इसको कोड करूँगा। देखो क्लोजिंग प्राइस ऑफ कैंडल इज हायर देन ओपनिंग रेंज हाई ऑफ 5 मिनट्स, नॉट अ 15, इट्स अ 5 मिनट्स कैंडल, राइट। तो देखो इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग प्राइस ऑफ कैंडल इज हायर देन ओपनिंग रेंज हाई ऑफ 5 मिनट। 5 मिनट की कैंडल जो ओपनिंग कैंडल है उसका हाई मार्क कर लिया और इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग हायर हो जाए ना तो मेरा एंट्री कंडीशन बनेगा, तब मेरा वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, राइट। समझ में आया? अभी चलिए, अभी अब होप आपको ये सिंपल सा लॉजिक समझ में आया होगा। अब मैं इसकी एग्जिट कंडीशन ऑफकोर्स पॉइंट वाइज ले रहे हैं अपन। तो माई स्टॉप लॉस इज 70 पॉइंट, राइट, एंड माई टारगेट इज ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स, राइट। एंड यहाँ पे कुछ एक पैरामीटर आपको चेक कर लेना। फॉर एग्जांपल माई कैंडल स्टिक्स आर नॉट अ हैक एन इशी। यहाँ पे मैं नॉर्मल कैंडल स्टिक ले रहा हूँ, MIS ऑर्डर है ऑफकोर्स, इंट्राडे ट्रेड है ये बेसिकली। पोजीशन साइजिंग यहाँ पे एक डेली स्ट्रेटेजी साइकिल होती है, इसको वन करना है। इसका मतलब क्या गाइस, देखो एक दिन में मैं एक ही बार ट्रेड लेता हूँ गाइस, ओके, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए या मेरा टारगेट हिट हो जाए। तो डेली स्ट्रेटेजी साइकिल मतलब एक बार, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हाई एक ही बार ब्रेक होगा, दिन में 2-3 बार हाई ब्रेक हो सकता है ना, ऊपर जाके नीचे आ जाए फिर ऊपर आ जाए। तो बेसिकली एक बार इसको डिप्लॉय करना है। और मैं ये स्ट्रेटेजी करता हूँ 1 जनवरी से, ताकि 1 जनवरी फरवरी वाज द मोस्ट वोलेटाइल मंथ, तो उसमें ऑफकोर्स अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ अपने को हुआ होगा, बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत थी एंड बजट डे भी था। तो लेट्स सी हाउ दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स एंड आई हैव कोडेड दिस स्ट्रेटेजी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैंने स्ट्रिक में कोड किया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। एंड सेव एंड बैक टेस्ट आपको क्लिक करना है। सो गाइस यू कैन चेक द रिजल्ट्स, हाउ द रिजल्ट्स आर बेसिकली। सो इन द स्पैन ऑफ दिस 3 months we are getting almost 30,886 profit, which is close to 14,000. So you can check। मैंने यहाँ पे ऑप्शन को बाइंग इंडिसेस से किया, बेसिकली फ्यूचर से किया मैंने, फ्यूचर बाई और सेल करके किया। सो वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट 40,000 प्रॉफिट एंड यू कैन ऑल्सो मैनुअली सी द हाउ द ट्रेड्स, व्हाट आर द ट्रेड्स, व्हाट आर द कितने ट्रेड्स मिले हमें। सो ऑल द स्टैटिस्टिक्स आर देयर, ओके, एंड यू कैन मैनुअली चेक द ट्रेड, कौन से ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ। एंड ऑफकोर्स दिस इज द स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी एंड इट्स वर्क। और यहाँ पे आपको बस डिप्लॉय ऑल करना है। यहाँ पे आपको डिप्लॉय ऑल दिख रहा है, तो ये स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में एग्जीक्यूट हो जाएगी जिस दिन आप इस स्ट्रेटेजी को करना चाहोगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा स्ट्रेटेजी का मतलब। शॉर्ट में बता देता हूँ वापस से। फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल का हमें वेट करना है, ओके, एंड वी हैव टू मार्क द हाई एंड द लो ऑफ द फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल। जिस तरफ कैंडल का ब्रेक हो, क्लोजिंग प्राइस मतलब ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्लोज होना चाहिए कैंडल का उस हाई और लो के ऊपर या नीचे, उसी तरफ हम मार्केट में एंट्री बना लेंगे। एंड वी विल क्विक स्कैल्प फॉर 150 पॉइंट्स एंड इफ द कैंडल रिवर्सेस, सो वी विल टेक अ स्टॉप लॉस ऑफ 70 पॉइंट एंड जस्ट स्क्वायर ऑफ द पोजीशन। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर स्कैल्पिंग, राइट। या तो हम 150 पॉइंट का टारगेट बुक करेंगे, 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेंगे, राइट। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी, आई होप आपको पसंद आई होगी, ओके। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस सिंपल स्ट्रेटेजीज वर्क इन द मार्केट विद द ट्रिमेंडस रिजल्ट, ट्रस्ट मी। अब बैक टेस्ट करके देखना, मैंने आपको इतने 4-5 दिन के बैक टेस्ट करके दिखाया, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी ये वर्क करती है। सो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो गाइस। सो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छी लगी हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर डाउट। सो थैंक यू गाइस, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।